राजपूताना राइफल्स के युद्ध घोष राजा रामचंद्र की जय के साथ भारतीय सेना की एक टुकड़ी घुसपैठ कर चुके पाकिस्तानी सैनिकों की अंधाधुंध गोलीबारी के बीच से गुजर रही थी। मिशन था 18,500 फीट की ऊंचाई पर .5590 को कैप्चर करना और इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन हनीफुद्दीन। कारगिल अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वार की लेखिका रचना बिष्ट बताती हैं कि हनीफुद्दीन एक मुस्लिम सोल्जर थे, लेकिन वो राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए थे और राजपूताना राइफल्स का वार क्राई होता है राजा रामचंद्र की जय। इसलिए जब हनीफुद्दीन लड़ने के लिए निकले तो उन्होंने राजा रामचंद्र की जय बोलकर निकले। दोस्तों, 26 जुलाई को कारगिल विजय की 25 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैप्टन हनीफुद्दीन की। मुस्लिम पिता अजीजुद्दीन और हिंदू मां हेमा के घर 23 अगस्त 1974 को हनीफ का जन्म हुआ। 8 साल की उम्र में ही हनीफ के पिता का मृत्यु हो जाती है और मां शास्त्रीय गायिका थी, जिसका असर हनीफ पर भी देखा। इंडियन आर्मी का कैप्टन बनने के बाद हनीफ अपने साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखते थे और जब भी साथी हतोत्साहित होते थे, कठिन परिस्थितियों में संगीत के जरिए वो अपने साथियों का मनोबल बढ़ाते थे। ग्रेजुएशन के दौरान कॉलेज में उन्हें मिस्टर शिवाजी की उपाधि मिली थी। हनीफ ने 1896 में इंडियन मिलिट्री आर्मी में एंट्री ली और 7 जून 1997 को कमीशन हासिल कर कैप्टन बन गए। आर्मी ज्वाइन करने के सिर्फ 2 साल के अंदर ही कैप्टन हनीफुद्दीन को कारगिल युद्ध करने का मौका मिला। कारगिल युद्ध के दौरान राजपूताना राइफल्स .5500 को कैप्चर करने के बाद अगले टारगेट .5590 को कैप्चर करना था। इसके लिए ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया गया। इसके तहत भारतीय सेना को तुर्तुक इलाके में 18,500 फीट की ऊंची चोटी पर कब्जा करना था। लेखक रचना बिष्ट बताती हैं कि हनीफ उस इलाके में लड़ाई करने के लिए गए, लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि दुश्मन कितने ऊंचाई पर बैठा हुआ है, दुश्मन कहाँ छिपा हुआ है। दुश्मन को मारने के लिए जरूरी था दुश्मन के सटीक लोकेशन का पता लगाना और इस बात की जिम्मेदारी कैप्टन हनीफ ने ली। लेखक रचना बिष्ट बताते हैं कि हनीफ ने डे टाइम पेट्रोलिंग करने का बात कही, जिससे दुश्मन की सटीक लोकेशन पता की जा सके, जिससे दुश्मन उन्हें देख पाएगा। जब वह फायरिंग या बमबारी करेगा तो दुश्मन के सटीक लोकेशन का पता चल जाएगा। इसके बाद कैप्टन हनीफ 0 डिग्री तापमान में बिना डरे और बिना रुके पहुंचते रहे। लेखक रचना बिष्ट बताते हैं कि जैसा उन्होंने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। दुश्मन ने उन्हें देख लिया और उन पर फायरिंग की। इसके बाद बाकी साथियों को दुश्मन के सटीक लोकेशन का पता चल गया और दुश्मनों के पास कौन से हथियार हैं इस बात की पता चल गई। कैप्टन हनीफ ने मैप पर दुश्मन के सटीक लोकेशन को मार्क कर लिया। सेना को छिपे हुए दुश्मन की लोकेशन तो पता चली, लेकिन इस दौरान कैप्टन हनीफ शहीद हो गए। उनके साथ जूनियर कमीशन अधिकारी नायब सूबेदार मंगेज सिंह और राइफलमैन प्रवेश कुमार ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद होने के बाद उनकी बॉडी कई दिनों तक वापस नहीं आ पाई। तत्कालिक सेना प्रमुख वेद प्रकाश जी ने उनकी मां से माफी भी मांगी इस बात के लिए। लेखिका रचना बिष्ट बताती हैं कि हनीफ की मां ने जनरल मलिक से कहा कि आप मेरे बेटे को वहीं रहने दीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की बॉडी को लाने के लिए किसी दूसरी मां का बेटा शहीद हो। कैप्टन हनीफ के अदम्य साहस और देशभक्ति के जज्बे के लिए उपरांत भारत सरकार ने उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया। जय हिंद दोस्तों।